अब दूसरी ओर श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और मंदोदरी भी इसी सोच में डूबे थे कि अगले दिन इस युद्ध में कौन विजय होगा, किसका सुहाग किससे बिछड़ेगा और किसका रहेगा। और ऐसा लग रहा था मानो ये रात युगों में सबसे बड़ी रात है जो बीत ही नहीं रही है। और अब जैसे ही अगली सुबह आती है तो श्री राम की सेना और रावण की सेना युद्ध के लिए तैयार होती है। रावण के युद्ध में जाने से पहले मंदोदरी उनको एक बार और समझाती है कि सीता को वापस लौटा दो। श्री राम कोई साधारण पुरुष नहीं है तो रावण कहता है अगर वो स्वयं नारायण भी है तो भी मैं युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा और इस युद्ध में मेरी ही विजय होगी। तो अब जैसे ही मंदोदरी अपने पति रावण को मंगल तिलक लगाती है तो उनके हाथों से वो थाली नीचे गिर जाती है और मंदोदरी अपशगुन सोचकर वहां पर बैठकर रोने लगती है। और रावण कहता है कोई भी अमंगल मुझे युद्ध में जाने से नहीं रोक सकता। और वो उसके बाद अपने रावण शिव मंदिर पर आकर कहता है कि मैं अपना अहंकार किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा और अगर मैं जीवित रहा तो तुम्हारे दर्शन के लिए दोबारा अवश्य आऊंगा। और वहां से युद्ध के लिए निकल जाता है और अपने दिव्य रथ पर सवार हो जाता है। ये सब कुछ देवगण देख रहे थे तो वो आपस में बातें करते हैं कि ये युद्ध बराबरी का युद्ध नहीं है, इंद्रदेव तुम ही कुछ करो। तो उसके बाद वहां पर ब्रह्मादेव प्रकट होते हैं और ब्रह्मादेव कहते हैं इंद्र तुम अपना दिव्य रथ श्री राम की सहायता के लिए भेज दो। तो उसके बाद इंद्रदेव अपने सारथी को आज्ञा देकर अपना रथ श्री राम के लिए भेज देते हैं और सारथी इंद्रदेव का रथ लेकर श्री राम तक पहुंचते हैं और वहां आकर कहते हैं आपके चरणों में सारथी का परिणाम है, इसलिए इंद्र का सारथी हूँ। ये रथ देवराज इंद्र ने आपकी सहायता के लिए भेजा है। ये ब्रह्मा जी का निर्मित दिव्य रथ है। लक्ष्मण और श्री राम को थोड़ा संदेह होता है लेकिन तो मातली सारथी कहता है कि ये रथ ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित दिव्य रथ है। ये रथ आपके बाणों से भी तेज गति से चलने वाला रथ है। इस रथ में दिव्य ध्वज और अश्व भी हैं। इसका सदुपयोग करो प्रभु। ये इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के कहने पर आपके सदुपयोग के लिए भेजा है। तो श्री राम सभी देवगण को प्रणाम करते हैं। उसके बाद उस दिव्य रथ की प्रतीक्षा करके उसको स्वीकार कर लेते हैं और उस दिव्य रथ पर बैठने के बाद अपने सारथी को कहते हैं कि चलो अब रणभूमि में चलो। जब ये रावण देखता है तो रावण बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो डर जाता है कि ये दिव्य रथ किसका है। तो उनका सेनापति रावण को बताता है कि ये दिव्य रथ इंद्रदेव का है। तो उसके बाद रावण कहता है इंद्रदेव की इतनी हिम्मत कि वो राम की रक्षा के लिए अपना दिव्य रथ भी श्री राम को दे गया। तुम्हें इस साहस का लेस चुकाना होगा इंद्र। श्री राम और रावण की सेना का आपस में आमना सामना होता है और युद्ध शुरू हो जाता है। तो रावण श्री राम से कहता है नए नए रथ पर चढ़कर इतना क्यों इतरा रहे हो? रावण के सामने आए हो तो शीश झुका कर आओ। तो श्री राम कहते हैं तू इससे पहले अगर शीश झुका कर आ जाता तो कदापि तेरे बच जाने की संभावना हो सकती थी, परंतु अब तो तेरा शीश काटना ही अनिवार्य हो चुका है। रावण कहता है अरे तपस्वी, अभी तक तूने जिन योद्धाओं को मारा है मैं उनके सामान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, तीनों लोक में जिसका यश ज्ञान करते हैं। और आज मुझे तुमसे अपने भाइयों और पुत्रों की मौत का प्रतिशोध लेना है। आज तेरा सामना रावण से है, ये मत भूल। श्री राम कहते हैं नीच निशाचर, तू असहाय स्त्री पर अपनी वीरता दिखाकर ये कहता है कि मैं वीर हूँ। तू तो एक कायर है, धर्म की मर्यादा को भंग करने वाले पापी। तेरे समस्त पापों का दंड तुझको मिलेगा। तो उसके बाद क्या होता है? राम रावण से कहते हैं आज तेरे समस्त पापों का दंड तुझको अवश्य मिलेगा। तो उसके बाद रावण कहता है दंड देने का काम राजा का है, किसी भिखारी का नहीं। ये ले तेरा प्रथम दंड। और श्री राम की ओर अपने बाण से प्रहार करता है और श्री राम और रावण के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। और बहुत ही भयंकर युद्ध के साथ साथ राम और रावण अपनी शक्तियों से दूसरे को भयभीत करने की कोशिश कर रहे थे। तो अब जब रावण कुछ भी नहीं कर पाता तो वो अपना रथ लेकर आकाश की ओर चल उड़ता है और श्री राम भी अपने सारथी से रथ को ऊपर ले जाने के लिए कहते हैं। तो अब आकाश में उन दोनों के बीच में बाणों की बरसात होती है जिसको कि सब देख रहे थे। ऊपर से सभी देवतागण और श्री राम की पूरी सेना ये सब देख रही थी। इस युद्ध में श्री राम के बाण रावण के बाणों पर बहुत भारी पड़ रहे थे। तो अब जब युद्ध करते करते बहुत देर हो जाती है, उसके बाद श्री राम अपना रथ रुकवाते हैं और